अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है शाहज़ेब और आप देख रहे हैं फिन स्क्वाड कंसल्टेंट्स। तो आज हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का लेक्चर नंबर 7 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा ये लेक्चर जो है वो स्टाइल्स के अंदर फॉर्मेट एज टेबल और सेल स्टाइल्स के ऊपर है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग को हम ऑलरेडी अपने लास्ट लेक्चर्स में एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको यहाँ पे कुछ डाटा लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा मेरे पास, ये मैंने पहले से एंटर किया हुआ है। अब मैं जाता हूँ फॉर्मेट एज टेबल में। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट थीम्स और स्टाइल्स हैं इसको मतलब टिप देने के लिए। फॉर एग्जांपल लाइट हो गया, मीडियम हो गया, डार्क हो गया। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे चूज करता हूँ ये वाला स्टाइल। तो अब वो मेरे से यहाँ पे एक ऑप्शन पूछ रहा है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि माई टेबल हैज हेडर्स। फॉर एग्जांपल अगर आपने तो यहाँ पे हेडर्स दिए हुए हैं तो आपको यहाँ पे टिक सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास हेडर नहीं है तो आप इसको अनचेक कर दें। मैं फॉर एग्जांपल अनचेक करके आपको फिलहाल दिखाता हूँ। इसको मैंने ओके किया, उसने क्या किया, उसने इस सब को टेबल कंसिडर कर लिया है इंक्लूडिंग माई हेडर, और अपना अलग से एक हेडर उसने बना दिया है। अब चूंकि मैंने हेडर्स खुद बनाए हुए हैं तो इसको मैं कंट्रोल जी करता हूँ और दोबारा से यहाँ पे क्लिक किया मैंने और इसको टिक चेक करके मैंने ओके कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पे देखें आप, उसने जो है ना इसको डिफरेंट उस फॉर्मेट में, उस स्टाइल में इसको कलरिंग वगैरह कर दी है। अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक और चीज़ ऐड करनी है फॉर 6। तो जैसे ही मैं 6 ऐड करूंगा वो उस फॉर्मेट को ऑटोमेटिकली कॉपी कर देगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ चाइना, और ये एक ऐसे ही कोई नाम लिख देता हूँ TYU, और इसकी मैं अमाउंट लिख दी 10 लाख। सॉरी 1 लाख हो गया, हो गया 10 लाख। तो अब जैसे ही मैं 7 क्लिक करूंगा उसको जो है उस फॉर्मेट को कंटिन्यू करता रहेगा। तो ये था फॉर्मेट एज टेबल के बारे में। अब हम चलते हैं सेल स्टाइल्स पे। सेल स्टाइल्स पे हमारे पास जो है, अगर आप उस पर क्लिक करें तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास डिफरेंट जो है ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। लाइक ये नॉर्मल है, ये बैड है, ये गुड है, ये न्यूट्रल है। ये उन्होंने उसको नाम दिया हुआ है, उसकी हेडिंग्स वगैरह दी हुई हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं सेल्स रिपोर्ट है जो, उसको मैं स्टाइलिंग करना चाह रहा हूँ। तो अगर मैं नॉर्मल पे जाता हूँ उसने उसको नॉर्मल कर दिया। बैड पे गया उसने उसको कलर उसके हिसाब से कर दिया। गुड में ये कलर, न्यूट्रल में ये कलर। तो इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये ऑप्शन चूज करता हूँ तो उसने इसको उसमें उस कलर के साथ उसको एडजस्ट कर दिया। तो अब मैं जाता हूँ टाइटल पे, उसने उसको टाइटल के हिसाब से हेड करना चाहूँ तो इस पे अगर मैं राइट क्लिक करता हूँ तो मुझे ऑप्शन देता है मॉडिफाई। अब मैंने इसको किया मॉडिफाई। यहाँ पे मैं आ गया फॉर्मेट के ऊपर। फॉर्मेट पे वो मेरे से पूछ रहा है कि आप फॉन्ट यही रखना चाहते हैं या चेंज करना चाहते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं इस पे कोई भी अपनी पसंद का फॉन्ट कर देता हूँ, लाइक टाइम्स न्यू रोमन, इफ इट्स अवेलेबल, टाइम न्यू। नहीं, इसमें नहीं आ रहा। तो इसी में से मैं इसको कैलिबरी सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब वो मुझे पूछ रहा है कि जो फॉन्ट का कलर है वो आपने क्या करना है। फॉर एग्जांपल मैं वो कह देता हूँ कि भाई इसको फॉन्ट कलर को आप कर दो ये वाला। अब डार्क ब्लू। अब जो है आपने इसके स्टाइल को सिंपल रखना है, इटैलिक करना है, बोल्ड करना है, बॉर्डर इटैलिक दोनों करना है। मैं इसको इस सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपने इसका साइज कितना रखना है, इसका साइज मैं कर देता हूँ 20। अब जैसे ही मैं इसको ओके करूंगा तो इस पे आगे मैंने ये अप्लाई किया, उसने इसका साइज जो है उसके हिसाब से कर दिया।
जो मैंने उसकी सेटिंग की थी। तो इसी तरह से आप इसमें से जिसको चाहें मॉडिफाई कर दें। अगर आपको इनमें से ही कोई स्टाइल अगर अच्छा लग जाता है तो आप उसको भी चूज कर सकते हैं। जैसे ये डबल बॉर्डर है बॉटम पे, तो इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ तो उसने डबल बॉर्डर लगा दी है। ये भी मुझे अच्छा लग रहा है वैसे। उसके अलावा आप जिस तरह का चाहें इसमें अपनी स्टाइलिंग वगैरह कर सकते हैं। अब स्टाइल्स हमारा आज कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा सेल्स के ऊपर। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली इसको लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जैसे ही हम कोई नई वीडियो अपलोड करें वो आप तक पूरी तौर पर पहुंच सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।